गुड इवनिंग। सलाम। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। एंड सॉरी आज साइमन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए साइमन नहीं आया, लेकिन खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए करते हैं कि हमने प्रीवियस टाइम में कुछ म्यूज़िक बनाया था, सो वी विल यूज़ दैट ट्रैक्स फॉर दैट। और उसमें हम साइमन को भी याद करेंगे, साइमन के लिए दुआ भी करेंगे। साइमन इज़ गिविंग प्लेइंग कीबोर्ड इन दैट ट्रैक्स। सो आइए अपनी सारी सोचों को, अपनी फ़िक्रों को खुदावंद के हजूर लेकर आएँ इस वक्त में और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। लेट्स प्रे। हालेलुया हालेलुया। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद खुदा। अपनी फ़िक्रों को, अपनी परेशानियों को खुदा, जो हमारे ध्यान को खुदा भटकाती हैं खुदावंद, हम तेरी तरफ लगाते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं कि खुदावंद हम रूह के साथ और सच्चाई के साथ तेरी इस इबादत में हिस्सा लें खुदा। जब हम तेरी वर्शिप करते हैं, जब हम गीत गाते हैं खुदावंद, तो तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले और तेरा पाक रूह खुदावंद यहाँ पर जुम्बश करे खुदावंद तेरे खादम के लिए, पादरी अमजद नियामत के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू अपने बंदा को आज लेकर आया है खुदावंद। हम खुदावंद तेरे पाक रूह की अनॉइंटिंग में खुदावंद तेरे बंदा को देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि जब तेरा बंदा तेरे कलाम को शेयर करता है खुदा, तो भरपूर अपने मसा से खुदावंद अपने बंदा को भरना और उसके वसीला से आज खुदावंद तू हम सब से बात करना खुदावंद। मैं बच्चों को, बड़ों को, सबको, क्वायर को खुदा और खुदावंद खास कर कपीए और एवी पर खुदावंद बैठे लोगों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। आज हमारा तेरे हुजूर आना, मिलना, बैठना, दुआ करना, कलाम को सुनना खुदा बाइस बरकत हो खुदावंद। आज ख़ास करके हम खुदा बाजी रूत के लिए और सिस्टर नगीना के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जो आज शाम के होस्ट हैं खुदा। हम तेरी बरकत इनके लिए मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि तेरा फजल वाला हाथ हमेशा इन पर रहे खुदा। आज खुदावंद एक बार फिर तू हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद मौजज़ात को करना। आज एक बार फिर खुदावंद जब तेरे लोग अपनी दरख्वास्तों को लेकर आते हैं तो उनको खुदावंद तू सुनना और उनका जवाब देना खुदा। आज खुदावंद जब शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद तेरे लोग हाथ खड़ा करें खुदा, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर शादमानी आए खुदावंद उन टेस्टमनीज़ को सुनकर खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त में अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खड़े होकर ज़बूर गाएंगे। ज़बूर आप पे ऊपर हाथ वधा के, और उसके बाद हम गीत गाएंगे। खुदावंद अपने लोगों में आया है। उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल। यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, ओना को
मैनू आप छुड़ाया है, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपदा नाल, पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाल, मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपदा नाल, पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, मैनू खुले तां दे उते आपे लाड ले आया सी, मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी, मैनू खुले थां दे उते आपे काट ले आया सी, मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल। कदूस कदूस रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही हमारा ज़ोर है खुदावन, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा मोहकम किला, हमारी अटल चट्टान है खुदावन। ऐ बाप, आज हम सारे तेरे हजूर आते हैं अपनी परस्तिश का छोटा सा खुदावंदा सैक्रिफाइस लेके, अपनी छोटी सी कुर्बानी लेके खुदावन इस वक्त को हम निकालते हैं जो कि हमारे अच्छे काम कलाम के मुताबिक तेरे आगे गंदी धज्जियों के मानंद है, लेकिन खुदावन तो हमारी इस छोटी सी कुर्बानी को खुदावंदा कबूल फरमाना, खुदावंदा हमें पाक और साफ़ करना, खुदावन हमें सिर्फ तेरी ग्रेस की ज़रूरत है खुदावन, तू हम में से एक एक को बचा खुदावन, अब जबकि आखिरी अयाम है खुदावन और तेरी आमद बहुत करीब है खुदावन, हमारे दिलों को तैयार कर खुदावन, हम दिल से तेरी परस्तिश करें खुदावन। मैं तुझसे मांगती हूँ आज अपना मज़बा यहाँ लगा दे, अपना पाक रूह भेज खुदावन, हम में से एक एक को अपनी बड़ी ख़ास बरकत दे। इसी तरह से हम जब परस्तिश करते चले जाएं इबादत में खुदावन, तो हमारे साथ हो खुदावन, तेरा पाक रूह यहाँ मौजूद हो। मैं मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। ताली बजा के।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से निडाल हुआ, सूली की राहों पर गम से निडाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया 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 हालेलुया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी
को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी शिफा पाते हैं, मुर्दे भी शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज शिव रखें। जोरदार तालियां म्यूजिक ग्रुप के लिए, जोरदार तालियां म्यूजिक ग्रुप के लिए। सबसे मुश्किल काम जो है वो ट्रैक के साथ गाना है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, और एक बार फिर ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करते हैं पादरी अमजद साहब को। ज़ोरदार तालियों में आज खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ मैंने इसके अंदर कुछ रखे हुए थे कार्ड्स भी। इज आर देयर? यस, दे आर देयर। वेरी गुड। Okay, now this is the time when we can bring our thanksgivings to the Lord. अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है, कोई बर्निंग टेस्टिमनी है, तो अभी वक्त है कि आप उस शुक्रगुजारी को खुदावंद के तख्त के सामने पेश कर सकते हैं। Anyone? कोई शुक्रगुजारी नहीं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद हमें लेकर आया। आपको माइक्रोफोन वहाँ पे चाहिए? आ जाए तो अच्छा होगा। मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा यहाँ पे। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सुनने वाले जो हैं उनका वो टेस्टिमनी जो है वो पहुंचे और खुदा के नाम को सारा जहान में। जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जी, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और हमेशा ही हमें शुक्र ही करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हमारे पास शुक्रगुजारियाँ होती हैं। खुदावंद बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें अता करता है। और मेरी आज जो ख़ास शुक्रगुजारी है वो ये है कि पैट्रिक और मैं दोनों ठीक नहीं थे। ख़ास तौर पे पैट्रिक ठीक नहीं रहे हैं अभी, लेकिन खुदावंद ने हम पे एज़ ऑलवेज़ ब्लेसिंग उसकी हैं। और आज हम लोग ने मैनेज किया है कि यहाँ पे आए, काफ़ी दिनों के बाद ही आए हैं। तो खुदावंद का बहुत शुक्र हो, और खुदावंद इसी तरह सबको हीलिंग दे, और हमें भी, और हम उसकी शुक्रगुजारियाँ करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं बाजी के लिए और घर के लिए। I just wanted to say something about Patrick Bhai and Baji Kathy. You know, the couple of weeks they were not well, so me and Sarvat visited them. And Patrick Bhai, he has one nice sofa. He's always sit there. Baji sit on the right hand side. Even the both were not well, but they don't leave anyone to go from their house without have a coffee or tea. Baji dod ke ala Baji ke liye. Sarvat keh rahi hai, Baji, I will help you. कहते no, you just sit down here. We are thankful that you are there. So thank you, Baji, for all your hospitality. Even you were not well, Bhai, you were not well, but you always do very good hospitality to us, and even not only to me, as anyone who
go to your house. So God bless you and God strengthen you and give you both of you a good health. Gee, anyone else? Ajay? आ नहीं रही. हाँ जी, माइक की वैसे ज़रूरत नहीं. मैं जब आप बोल रहे थे कोई और शुक्रगुजारी, तो मेरे लिए तो हर जो वीक होता है, अगर मैं इधर आ जाती हूँ और इधर आके मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी होती है. मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं हर वीक के लिए, हर उस दिन के लिए जो हमें वो तंदुरुस्ती देता है, एक खूबसूरत दिन देता है. हम उसके नाम को जलाल देते हैं. और मैं कहता हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा दिन था. काफ़ी दिनों के बाद एक रोशनी लगी, धूप लगी, एंड इट वाज वंडरफुल. ऐसी गर्मी में हम पाकिस्तान को भूल जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान याद आया. जी, एनीवन एल्स? शुक्रगुजारी के दौर से गुजर रहे हैं. जी, आ जाए. मैं सबसे पहले तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारा जो सैटरडे को प्रेयर ग्रुप है वो बहुत अच्छा चल रहा है. और मैं उन लोगों के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आते हैं और ज्वाइन करते हैं. और यकीन मानिए आप कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे कि हम उनके लिए दुआ करते हैं. तो हम एक एक फैमिली के लिए, एक एक फ़र्द के लिए दुआ करते हैं. और बाजी कैथी और बाजी पैट्रिक भाई तो मेरी लिस्ट पे हैं हमेशा से. तो खुदा ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती देगा और आप ऐसे ही अच्छी सेहत के साथ चलते फिरते नज़र आएंगे. तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ. संडे को हमारा एक मुस्लिम भाई, जो कि हम प्रेयर के दौरान जब हम प्रेयर कर रहे थे तो हमारे सामने आके खड़ा हो गया और उसने पंजाबी में बोला कि मैं खुदा यीशु मसीह को कबूल करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता हूँ. और हमने आज उसके लिए दुआ की और उसके साथ बाइबल स्टडी की. और 2 हफ्ते पहले वो हमारे घर में आया और कहता कि आई एम रेडी फॉर टू बैप्टाइज. तो लास्ट संडे में खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी. आप हमेशा उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद उसके साथ साथ रहे. उसके साथ साथ उसकी फैमिली जो है अभी तक मुस्लिम है. मुझे बता रहा था कि उसकी वाइफ जो है वो अभी तक मुस्लिम है और वो लड़ रही थी उसके साथ, वो आने नहीं दे रही थी उसको बैप्टिज़म के लिए. तो आप उसकी फैमिली को भी दुआ में याद रखें कि खुदावंद उनको भी टच करे और उन जो रोशनी खुदावंद ने ग्रहम गुलाम है उसका नाम, जो गुलाम को दिखाई वही रोशनी उसकी फैमिली को भी खुदावंद दिखाए. इसके साथ साथ मैंने दीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कि खुदावंद दिन ब दिन उसकी जो बैक पेन है वो ठीक हो रही है. तो खुदा उनके नाम को चला. अच्छा, मेरी बैक पेन का ये हाल है कि आज मैं ठीक था, मैं बताया गर्मी लग रही थी, तो आज मैं फिर सीढ़ी लेके इधर चढ़ा हुआ था. आज आप देखेंगे वो कैमरा जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है एंड द पिक्चर इज़ डूइंग वेरी वेल. सो दैट इज़ द रीज़न मैं जब ठीक होता हूँ तो फिर मैं ऐसे ही होता हूँ. मुझे पता है कि खुदा ने मुझे ऐसे ही ठीक करना है. एक दिन मैं फिर किसी सीढ़ी को उठाऊंगा तो वो जो दर्द है ना वो निकल जाएगा. एनीवे, शुक्रगुजारी कोई नहीं. आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे. मैं सिस्टर तमर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आके सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें. आ जाए. अच्छा, ठीक है. कदूस कदूस रब्बुल फ़ाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ज़िंदा खुदावंद हम तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरे नाम को जय जयकार कहते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अभी तेरी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है. ऐ बाप, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा बाप. इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद बाप समानी जी, तूने मौका दिया ताकि हम तेरे हजूर झुकें और खुदावंद तुझे सिजदा करें, तेरे नाम को मुबारक कहें.
खुदा यहाँ पर जो एक एक बहन भाई और जो बेटे बेटियाँ बैठी हैं, खुदा बाप प्यारे यीशु उनको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप प्यारे यीशु उनके साथ हो। खुदा अरे बाप समानी में मिन्नत करती हूँ खुदा बाप, आज की जितनी भी शुक्रगुजारी हैं खुदा तेरे हजूर रखी गई हैं खुदा बाप। खुदा बाप तू जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला बाप है, खबोस दाम तूने उनकी स्पोकन और अनस्पोकन दुआओं को सुना और तूने जवाब दिया खुदा बाप। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, हमारी तरफ हर तरफ कान लगाए रखता है खुदा बाप। हम कब तुझे पुकारें हैं तू हमें जवाब दे। तू हमें बड़ा ही प्यारा और महान खुदावंद है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। आइंदा वक्त में खुदा बाप इबादत के बाकी हिस्से में खुदावंद प्यारे यीशु तू हमारे साथ हो खुदा बाप। हमारा गाना बजाना खुदा बाप तुझे पसंद आए खुदा बाप। बाप मेरी इस दुआ को सुन, ये बाप ये दुआ मांगती तेरे मुकद्दस और जलाली नाम से, आमीन। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी वक्त है एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए। इसके अलावा हम लोग अपने जो न्यू फैमिलीज़ आई हैं उनके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावंद उनके साथ हो। यहाँ के वेदर के लिए, यहाँ पे रहने के लिए खुदावंद हर किस्म की प्रोविज़न जो है उनको अता करे। हम ख़ास करके भाई आसिफ गिल जो है, आसिफ अनवर गिल, उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करेंगे कि उनको एक नए घर की ज़रूरत है, कि खुदावंद उनके लिए घर मुहैया करे ताकि वो जल्द अज जल्द अपने नए घर में मूव हों। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई परवेज़ की फ़ैमिली के लिए जो यहाँ पे हैं और 2 दिन पहले उनको उनका घर मिल गया एंड दे बीन मूव टू देयर न्यू हाउस। तो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया। तो अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके पास तो अभी वक्त है। एनीवन जी? बाजी रूथ की आंटी के लिए हम दुआ करेंगे और सारी सिचुएशन में कि खुदाबंद उनके साथ हो, उनको तंदुरुस्ती दे और ख़ानदान को तसल्ली दे। जी, एनीवन एल्स? जॉन एटीवार के बारे में कितने लोगों को पता है? हम खुदाबंद का शुक्रिया अदा करते हैं जॉन एटीवार के लिए कि जो अबाउट अ ईयर आई थिंक नाउ हॉस्पिटल में रहा, फिर हॉस्पिटल से केयर सेंटर में गया और केयर सेंटर से अब वो वापस अपने घर आ गया है। एंड इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चा लोग बैठ जाएं, चिल्ड्रन प्लीज़ सिट डाउन, ऑल चिल्ड्रन प्लीज़ सिट डाउन। और उसके बाद जो है हम लोग उसके लिए दुआ करेंगे कि वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ चर्च में आना शुरू करे ताकि खुदावंद उसको भरपूर बिल्कुल तंदुरुस्ती अता करे जैसे वो पहले था। जी, जो दूसरे बीमार हैं, अगर कोई और बीमार है, जी आपका नाम कौन? फ्रेडी। फ्रेडी यंग बच्चा है, रोज़ जो हमारे चर्च में आती हैं लेडी, उनका बेटा है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हुई थी। इज बीन जस्ट हैविंग दैट प्लास्टर ऑन हिज लेग्स। तो उसके लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे क्विक हीलिंग के लिए। पादरी शहजाद के लिए हम दुआ करेंगे। पादरी शहजाद जो हैं वो सरवत के ब्रदर इन लॉ हैं और उनका लिवर का इशू है, उसके लिए दुआ करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने जो टेस्ट किए हैं उससे दुआ के साथ 75% ही गॉट हीलिंग। सो हम दुआ करेंगे खुदावंद उसको 100% हीलिंग दे ताकि वो जो उसकी सर्जरी है या उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ना हो और उसके बगैर वो हील हो जाए। जी, उसका नाम क्या है? सबा। सबा स्वीडन में है एंड शी हैज़ सम प्रॉब्लम कि शी कुडंट ईट एनीथिंग। सो उसके लिए दुआ करेंगे
कि खुदावंद उसको हीलिंग दे। मैं बाजी शमीम से और उसके बाद बाजी कैथी से दरख्वास्त करूँगा कि इन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। मैं भी आज ब्लड दे के आई हूँ, मेरे लिए भी दुआ में रखना कि ठीक ठीक रिज़ल्ट आ जाए। आइए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। खुदावंद तू जो आसमानों में समा नहीं सकता, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पौतले की चौकी है। तेरे हजूर में फरिश्ते थरथराते कांपते कदूस कदूस पुकारते रहते हैं। खुदावंद तेरे हजूर में झुकते हैं, तुझे सीधा करते, तेरे कदमों को चूमते हैं। तुम्हारी रागनी हमारे ऊंचा बुर्ज ऊंचा किला है। खुदावंद तेरी अक्ल दनाई इदराक से बाहर है। खुदावंद आसमानी बाप, सारी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र, सारे घरानों की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। पूरा हफ्ता तूने सारे घरानों को सलामती बख्शी, बाल बच्चे स्कूलों गए खुदावंद, और बड़े लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ की। इन सब के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं, दुआ कर जिन्होंने अनस्पोकन तेरे हजूर में रखी हैं। खुदावंद तू हमारे दिलों को, ख्यालों को खुदावंद दूर से परख लेते हैं, हमारे अंग अंग गोशी गोशी से वाकिफ़ है। तू जानता है कि हमारे दिलों में कौन सी बातें हैं, कौन सी रिक्वेस्ट हैं, कौन सी मुलाजातें हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तू सुनता और जवाब देता है। खुदावंद तूने कहा, ना तो मैंने कभी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जानना, उसे रात के सुनता और जवाब देता है। खुदावंद आसमानी बाप, बशर्ते कि हमारा ईमान होना चाहिए। खुदावंद तेरे हजूर में रखते हैं। खुदावंद आसमानी बाप दूर और नज़दीक का खुदावंद है। खुदावंद सरबत के ब्रदर इन लॉ को तेरे हजूर में रखते हैं। खुदावंद आसमानी बाप जो भी उनके टेस्ट हुए हैं, खुदावंद तो शफा का मंबा है, शफा तेरे हाथ में है। इसी तरह रूथ की आंटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद तो उनके साथ हो, जबकि वो ICU में है। तंदुरुस्ती सेहत बरकत देने वाला खुदावंद है। ज़िंदगी और मौत का खुदावंद तू है, ये तूने अपने हाथ में इख्तियार रखा हुआ है। खुदावंद इस तरह उस बच्ची के लिए जो कनाडा में सभा, उसके लिए दुआ करते हैं, बच्ची को तंदुरुस्ती सेहत और बरकत देना। खुदावंद आसमानी बाप, इस तरह से दुआ करते हैं जो हमारे चर्च के लोग हैं और काफ़ी हैं जो बीमार हैं, जैसे खुदावंद बैन रहील है, उसका हस्बैंड है, जैसे लास्ट वीक में सुना था कि उनको माइल्ड स्ट्रोक हुआ है। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद आज मैंने उनको देखा, वो दोनों मियाँ बीवी चल रहे थे खुदावंद हाई स्ट्रीट पे। खुदावंद आसमानी तेरा शुक्र हो खुदावंद, उठा खड़ा करते दुआओं को सुनता है। खुदावंद आसमानी बाप, जॉन एडवर्ड के लिए दुआ करते हैं, उसके लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद बहुत लोग दुआ उसके लिए कर रहे थे ताकि अपने खुदावंद नर्सिंग होम से अपने घराने में रह सके, जो उसको लुक आफ्टर करना है। खुदावंद आसमानी केयर असिस्टेंट आना, वो घर में आकर उसको लुक आफ्टर करे। इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, फ्राइडे के लिए तेरे आगे मिन्नत कर, यंग बच्चा उसको तंदुरुस्ती सेहत देना। गिलबर्ट के चाचे के लिए दुआ करते हैं जो नर्सिंग होम है, उनको तंदुरुस्ती सेहत देना। खुदावंद आसमानी बाप, इस तरह से खुदावंद बाजी लिली के लिए, भाई रॉकी के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए भी खुदावंद केयर असिस्टेंट घर में आते हैं, जो उनको आकर केयर असिस्टेंट जो केयर देते हैं, उसके लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद इस अच्छी कंट्री के लिए शुक्र करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जो ऐसे इंतज़ामात हैं खुदावंद बुज़ुर्ग लोगों के लिए घर में रहते हैं, और खुदावंद उन्होंने ऐसे ऐसे इंतज़ाम किए हैं जो उन्हें आकर लुक आफ्टर करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद तेरे आगे दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, इसके लिए नदीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तूने उसे काफ़ी बेहतर किया। खुदावंद आसमानी बाप, जो बाकी बंदा कमज़ोरी है खुदावंद उसको तेरे खून में छुपाते हैं। तेरा खादम है खुदावंद आसमानी बाप, उसको तंदुरुस्ती सेहत और बरकत देना, उसकी सारी खिदमत को तू जानता है खुदावंद, जो खुदावंद लोगों में करता है, तेरे घर में करता है। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते आज, जबकि मैंने खुदावंद ब्लड दिया खुदावंद, क्योंकि मेरी कार्डियक की अपॉइंटमेंट है अगले थर्सडे को, तो खुदावंद आसमानी बाप सारे रिपोर्ट को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, क्योंकि इस जिस्म को बनाने वाला, रचाने वाला खुदावंद तू जानता है कि कहाँ पे हमें खुदावंद तकलीफ़ है, दुख है। खुदावंद तेरे हाथों में हर चीज़ देते हैं। खुदावंद आज अपने तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिसने हमारे सामने कलाम पेश करना है। खुदावंद अपने खादम के साथ होना खुदावंद, जिसको तो असीरों की तरह गश्त करवाता है खुदावंद, दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाता है और तेरा कलाम को शेयर करता है। खुदावंद अपने खादम के साथ होना, उसे बड़ी बरकत देना। खुदावंद आसमानी बाप, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह होके बोले, तेरा सारा मसा खुदावंद तेरे खादम पर ठहरा रहे। आज सारा दिन तो हमारे साथ रहे, इसके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं
और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते, सुन बख्श दे, आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के सामने तमाम मुनाजातें जो हमारे मुंह पर आई हैं या हमारे दिलों में हैं, हम खुदावंद के आगे रखें और इस ईमान से, इस उम्मीद से कि जब हमारा खुदावंद ज़िंदा है और जब हम अपनी मुश्किलात को, अपनी मुनाजात को, अपने दुख को उसके सामने रखते हैं तो वो सुनता है और हमें जवाब देता है। खुदावंद, जैसे हमने पहले शुक्रगुजारियाँ की और इसी तरह से ये टेस्टमनी भी बनी सबकी, क्योंकि खुदावंद जब हम अपनी मुनाजात यहाँ जमायत के सामने मिलकर खुदावंद रखते हैं तो खुदा बाप जब तू सुनता है तो खुदावंद हम एक एक उठकर खुदावंद तेरे हजूर में शुक्रगुजारी करते हैं, जो एक दूसरे के लिए खुदावंद ईमान की मजबूती का बायस होता है। खुदावंद आज भी मैं तमाम मुनाजात को जो अभी तेरे सामने रखी गई हैं खुदावंद बाप, मैं एक बार फिर लेकर आती हूँ। आसिफ गिल के लिए दुआ करती हूँ कि उनको जो घर की ज़रूरत है खुदावंद, पहले तो शुक्रगुजारी है कि तू उनको इस मुल्क में लाया खुदावंद, और तू जानता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और खुदावंद उनको जो मुश्किलात हैं खुदावंद तू अपने इलाही ख़जाने से सारी पूरी कर, और उनको खुदावंद किसी तरीके से उनको घर के लिए खुदावंद उनका बंदोबस्त कर। इसी तरह से और भी जो खुदावंद ज़रूरतमंद हैं हमारी जमायत में या हमारे चर्च में या तेरे नाम लेने वाले या खुदावंद बाप जो खुदावंद बाप जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते, खुदावंद सब की दुआओं को सुन, सब की ज़रूरियात को पूरा कर खुदावंद बाप। और यहाँ पर खुदावंद बैठी हुई जितनी भी हमारी कलीसिया है खुदावंद इस वक्त, इनमें से एक एक को जो खुदावंद बाप मुंह नहीं खोल सके हम और सबके सामने अपनी ज़रूरियात या ख्वाहिशात या मुनाजात को नहीं रख सके, खुदावंद तू दिलों को जानता है। और खुदा बाप तू उन सब को आज पूरा करना, ताकि खुदावंद हम नेक्स्ट टाइम उसके टेस्टमनी बने और सबके सामने उसका ज़िक्र करें कि तू हमारा ज़िंदा खुदावंद है जो सुनता है। खुदा बाप मैं शुक्र करती हूँ इस जमात के लिए खुदावंद के, हम तेरे ऊपर ईमान रखते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर खुदावंद हमें पूरा ईमान है कि जब हम यहाँ पर आकर मिलकर तेरे सामने अपनी मुनाजात को रखते हैं, अपनी खुदावंद इल्तिजा को रखते हैं, तो खुदावंद तू पसंद करता है कि हम अपना मुंह खोलें। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस ईमान के लिए जो हम सब में पाया जाता है, और खुदा बाप इस जगह के लिए खुदावंद तूने हमें दी है जिसमें हम इकट्ठे हो सकते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र हो इसके लिए। खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ पैट्रिक के लिए और अपने लिए भी कि तूने मुमकिन किया हम यहाँ पर आज मीटिंग में शामिल हुए हैं। पैट्रिक स्टिल ठीक नहीं है, खुदावंद तू उसकी बाकी कमज़ोरी को भी दूर करना। इसी तरह से मैं जॉन एक्टन के लिए दुआ करती हूँ कि बेशक वो काफ़ी बेहतर है लेकिन उसकी कमज़ोरी को खुदावंद बाप तू दूर करना और उसको मुकम्मल शिफा देना। खुदावंद फ्रेडी के लिए भी खुदावंद जो उसकी कमी बेशी रहेगी उसकी टांगों में, खुदावंद तो उसको छू और उसको मुकम्मल शिफा दे। खुदा बाप हम में से जो भी कमज़ोर या खुदावंद बाप वीक हैं या खुदावंद बाप अकेले हैं, खुदावंद तो उन सब का निगहबान हो और उनकी खुदावंद बाप हिफाजत निगहबानी अपने हाथ में ले। खुदावंद बाप आज की सारी मीटिंग के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तू इस पे बड़ी बरकत दे, तो पाक रूह का खुदावंद मसा यहाँ पे छाया रहे, मौजूदगी यहाँ पे रहे। और खुदावंद बाप हम यहाँ से इस बात का भी शुक्र करते हैं कि यहाँ से हम खुदावंद तेरी सताइश करते हुए, तेरा नाम लेते हुए खुदावंद बाप वापस जाते हैं। खुदावंद आज भी जब हम तेरा कलाम सुने, तेरी बातें करें, तेरे गीत गाएं, तो खुदावंद बाप तुझे पसंद आए और हम बहुत सारी बरकतें, हम में से एक एक बहुत सारी बरकतें लेके वापस जाए। मैं मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम से। Okay,
Now there is something going on here now. I'd request Steve and family, Cheryl, Steve, Jeremiah, Adlan, and Ivana. Ivana and Adlan, sorry. No, because you are sitting in the behind. You can come as well, yeah. Okay, they're gonna sing a song. हाँ जी ले लें बिल्कुल. Hello. गुड इवनिंग एवरीवन. गीत हम गा के खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहते हैं एज अ फैमिली, तो आप हमारे साथ ज़रूर इस गीत में शरीक हो. थैंक यू. गुनाहों में दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई. यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं. जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्मल हो रहा है. जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्मल हो रहा है. दुआएं तुझसे जो की हैं वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ.
यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से तबाह हुआ, खौफ से भरा हुआ। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। आप सभी हमारे साथ मिलके गाएं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। थैंक यू सो मच। ज़ोरदार तालियां स्टीव के लिए, शैरल के लिए, जरमाया के लिए, इवाना के लिए एंड एडलन के लिए एज वेल। वेल डन, वेरी गुड। जब एडलन ने सुना कि इवाना और जरमाया गीत गा रहे हैं तो वो भी मेरे पास आई कि मैं भी गीत गाऊं।
मैंने कहा हाँ तू गा सकती है लेकिन तू उनके साथ गीत गा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन एंड फैमिली। सिस्टर समीना से दरख्वास्त है कि वो छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाएं अंडर 10, और सिस्टर नोलिया से दरख्वास्त है कि ओवर 10 के जो बच्चे हैं वो नोलिया के साथ जाएंगे अपनी क्लास के लिए। एंड बड़े बच्चों की क्लास जो है वो उधर चैपल रूम में हो गई और छोटे बच्चों की क्लास जो है वो स्टैंड बुक रूम में होगी। अभी हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। खुदावंद के कलाम की तिलावत होगी अभी। आज की जो तिलावत है मैं सिस्टर रूथ से और सिस्टर नगीना से दरख्वास्त करूंगा कि वो उर्दू में हमारे लिए करें और सियाना जो है वो इंग्लिश में करेगी। जोएल चैप्टर 2 वर्स 27 to 32 एंड सिस्टर रूथ जो है वो फर्स्ट रीडिंग करेंगी एंड सिस्टर नगीना जो है वो सेकंड रीडिंग करेंगी 1 Corinthians चैप्टर 12 7 to 12। ये हो जाएगा इसको ऐसे छोड़ना, ठीक है, इसको आपने फिर खोल देना है जी। चैप्टर 2 27 to 32। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से योएल नबी की किताब उसका 2 बाब 27वीं आयत से यूं पढ़ते हैं। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, और मैं ज़मीन और आसमान पर अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और मैं कोई खुदावंद का नाम लेकर निजात पाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेकर निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सहून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से सेकंड रीडिंग हम करेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 12 बाब और 7 से 12 तक। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें और किसी को ज़बानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, वो जिसको चाहता है बांटता है। क्योंकि
जिस तरह बदन एक है, उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के अज़ा सब अज़ा वो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। Today's Bible reading will be from Joel chapter 2, verse 27 to 32. Then you will know that I am in Israel. Then you will know that I am in Israel, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be shamed. The day of the Lord, and afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. The second reading will be taken from 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 12. Now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit is a message of wisdom, to another message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still other the interpretation of tongues. All these are the words of one and the same Spirit, and he distributes them to each one, just as he determines. From one body, so it is with Christ. This is the word of the Lord. Thank you, Bajirood, Sister Nagina and Siana. You did very good reading. मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं. ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे पादरी साहब को. Let's pray. नहायत ही बुज़ुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादम के लिए. खुदा तू खुदावंद अपने खादमों को खुदावंद असीरों की मानद लेके जाता है खुदा, और खुदा तू मुल्कों उनको इस्तेमाल करता है खुदावंद. आज जब कि तेरा खादम यहाँ पर हमारे साथ इस चर्च में है खुदावंद, हम तेरे बंदा को भरपूर तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं. तेरे पाकरू की अनॉइंटिंग को मांगते हैं, तेरे पाकरू को मांगते हैं खुदा. और जो कलाम तेरा बंदा आज हमारे साथ शेयर करे खुदा, वो खुदावंद भरपूर हमारी ज़िंदगियों में तनावर दरख्त की माने दो खुदावंद. अपने बंदा के साथ हो, बरकत दे, और खुदावंद भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आमीन. ओवर टू यू सर. थैंक यू. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ. और मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने फ़ज़ल बख्शा कि मुझे अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से
गुनाहों की माफ़ी बख्शी और उससे बढ़कर अजीम ये एहकाक और शर्फ बख्शा कि मैं उसका खादिम बनकर अंजील की मुनादी कर सकूं। और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा मुझे इस मुल्क में लेके आया। अपने प्यारे भाई नदीम साहब का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत मौका बख्शा कि आपके साथ मिलकर इबादत कर सकूं और खुदा के कलाम में से चंद एक बातें शेयर कर सकूं। और मैं इससे पहले कि खुदा का कलाम शेयर करूं, मैं समझता हूं कि हम सब जब खुदा के कलाम को तवज्जो से सुनेंगे तो खुदावन यकीनन हमें बरकत अता फरमाएंगे। आमीन। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखें, अहद जदीद में से रसूलों के आमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली 13 आयात आपकी खिदमत में तलावत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फूटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर एक कौम में से जो आसमान के तले है खुदा परस्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे कि देखो, क्या ये सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एलियामी और मुस्पतामिया और यहूदिया और कुप्पदुकिया और पैंतूस और आसिया और फरोकिया और पंफीलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और यहूदी मुसाफिर, ख्वाह यहूदी हों या उनके मुरीद, करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशे में है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस का यह हवाला जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत किया है, रसूलों के अमाल की किताब, उसके 2 बाब में ईद पेंतिकोस्त का जिक्र है। याद रहे कि यहूदी लोग आम तौर पर तकरीबन 8 ईदों को मनाते हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुकी हैं और कुछ के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली ईद जो उनकी हफ्तावार होती है वो सबत की ईद, यानी मुकद्दस दिन जो खुदा ने उनको हुक्म दिया उसके मुताबिक जो है वो हर सबत के दिन इबादत करते हैं। दूसरी पासोवर ईद फसा और यौम कफारा, खैमों की ईद, फतीरी रोटी की ईद, और ये जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है ये ईद पेंतिकोस्त है। सो ये एक यहूदी त्यौहार है। खुदावन यीशु मसीह खुद यहूदी थे, खुदावन यीशु मसीह के सारे शागिर्द यहूदी थे, और खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में तमाम यहूदी मज़हब की प्रैक्टिस की है। आमतौर पर चर्च जो है ईद पेंतिकोस्त
पर जो वाकया रूनुमा हुआ है उसको कम, और ये तो पेंटिकोस्ट को ज़्यादा जो है वो आप याद करते हैं। लेकिन असल बात ईद पेंटिकोस्ट पे जो वाकया रूनुमा हुआ है, हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इस दिन जो है रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है। बाइबल मुकद्दस की पहली आयत जो रसूलों के अमाल की किताब है, तो वो इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया के यहूदी लोग जो हैं वो यरूशलेम फ्राहम हुए थे। याद रहे कि यहूदी कौम को खुदा ने हमेशा ही हुक्म दिया है कि जब वो अपनी सालाना ईद को मनाते हैं तो वो यरूशलेम खुदा का जहाँ पर घर है वहाँ पर आकर इबादत करें। सो एक जमे गफीर वहाँ पर लगा होता है, और ये ईदें हफ्ता हफ्ता जो है वो चलती हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं और उससे खुदा के नाम को वो जलाल देते हैं। सो ईद पेंटिकोस्ट के वक्त भी पूरी दुनिया के लोग जो हैं यहाँ पर फराहम हुए थे, पर खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द एक कमरे में खौफज़दा बैठे दुआ कर रहे हैं, और उस खौफ की हालत में वो एक शागिर्द के चुनाव के लिए जमा है। शागिर्द खुदावन यीशु मसीह का 12वां शागिर्द जिसने गद्दारी की, खुदावन यीशु मसीह से बेवफाई की, उसने खुदकुशी की, और 12वें शागिर्द के चुनाव के लिए सब एक जगह जमा हैं। और अगर आप पहले बाब की आखिरी आयत को देखें तो वहाँ पर जो है वो 12वें शागिर्द का चुनाव हमें नजर आता है, और उनका फोकस जो है एक ही काम पर मरकूज है, और वो काम ये था कि 12वें शागिर्द का चुनाव करना है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जमीन पर जब 2 आदमी किसी बात के लिए मुत्तफिक हो तो वो आसमान पर हो जाएगी। सो उन्होंने मुत्तफिक होकर अपने लिए एक 12वें शागिर्द को चुना। सो खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया और उनको मतिया की सूरत में जो है वो 12वां शागिर्द जो है वो मिला। यहाँ पर ईद पेंटिकोस्ट की थोड़ी सी माफूम आपको बताना चाहता हूँ, और मैं बड़े इख्तिसार के साथ जो हैं वो चंद एक बातें आपके सामने बयान करूँगा। पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेंटिकोस्ट? पेंटिकोस्ट एक यूनानी लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है 50, और ये खुदावन यीशु मसीह की ईदुल क़यामत के 50वें दिन जो है इसको मनाया जाता है। यानी ईस्टर के ईदुल क़यामत के 50वें दिन जो है ये ईद पेंटिकोस्ट जो है वो मनाया जाता है। ईद पेंटिकोस्ट के दिन ही खुदा ने हजरत मूसा को आइन और शरीयत और अपने अहकाम दिए थे। लेकिन आज इस ईद पेंटिकोस्ट के दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है वो रूनुमा होता हुआ हमें नज़र आता है। मैंने शरीयत के दिए जाने का वाक़े का जिक्र इसलिए किया कि इन दोनों वाक़यात में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। वहाँ पर भी तेज आंधी थी, आग से फुटती हुई जो है वो आग की कुदरत वहाँ पर नजर आई, और यहाँ पर भी हमें जो है वो जब पाक रूह जो है वो नाजिल होता है तो आग के शोले सी फुटती हुई जुबानें उन पर आकर ठहर जाती हैं और वो रूहुल कुद्स से भर जाते हैं। इससे पहले खुदावन यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर भी हुए, लेकिन इसके बावजूद शागिर्द खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी करने से कासिर थे। लेकिन यहाँ पर जब रूहुल कुद्स जो है वो नाजिल होता है तो बड़े शानदार वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। और मैं बड़े इख्तिसार के साथ अपने दूसरे नुक्ते पर आना चाहता हूँ, और वो ये है
why did God send the Holy Spirit on day of the Pentecost? कि खुदामंद खुदा ने क्यों ईद पेंटिकोस्ट के दिन जो है वो रूहुल कुद्स को नाजिल किया। मैंने पहले जिक्र किया कि यहूदी चंद एक ईदें मनाते थे और ईद फसा जहां पर बरा ज़िबा किया जाता है, और वो इस याद में मनाते थे कि खुदा ने उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला। लेकिन इस ईद से यानी ईद पेंटिकोस्ट रूहुल कुद्स के नज़ूल होने से 50 दिन पहले जब ईद फसा मनाई गई है, तो उस दिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो मसलूब हुआ है। उन्होंने बड़ी जिल्लत के साथ, रिस्वाई के साथ, लानती मौत के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया है। शागिर्द खौफजदा थे, दुश्मन समझे काम खत्म है, लेकिन इस ईद पेंटिकोस्ट के दिन खुदावंद खुदा ने अपने बेटे को असमत और जलाल के साथ दुनिया पर एक बार फिर आयां किया है, जाहिर किया है। खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत को बयान, हशमत को, कुदरत को, उसके वसीला से बने नो इंसान की निजात का जो इंतज़ाम हुआ है उसका जिक्र और बयान जो है यहाँ पर नजर आया है। और एक बार फिर वही लोग जिनके सामने, जिनके मौजूदगी में खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था लानती के तौर पर, आज खुदावंद यीशु मसीह को जलाल के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। दूसरी बात, खुदाए कदूस का वादे की तकमील हुई है। पुराने अहदनामे में से एक हवाला पढ़ा गया, योएल नबी की किताब, और वहाँ पर खुदामंद खुदा ने ये नबूवत की थी, पेशीन गोई की थी कि खुदामंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं हर अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। और यहाँ पर खुदा के वादे की तकमील हमें नजर आती है। याद रहे खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगी पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। और जब हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की तकमील ईद पेंटिकोस्ट के दिन देखते हैं तो हमें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा जिंदा है, उसका कलाम हकीकत है, और उसके कलाम की एक एक नबूवत की बात जो है वो अपने ठहराए हुए वक्त पर जो है वो पूरी होती है। तीसरी वजह, खुदावंद यीशु मसीह के वादे की तकमील हमें नजर आती है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 16वीं आयत में, 14वें बाब की पहली आयत में देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि मैं थोड़ी देर के बाद अब उनसे जुदा हो जाऊंगा। शागिर्द परेशान हो गए थे, हमारा उस्ताद हमसे जुदा हो जाएगा तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमारे साथ कौन रहेगा, हमें सिखाएगा कौन, हम कैसे उसका काम करेंगे। उस्ताद की मौजूदगी के बगैर हमारे लिए ये काम नामुमकिन होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जब जाऊंगा तो खुदा बाप जो है एक मददगार जो है भेजेगा, और वो मददगार जो है वो रूहुल कुद्स है जो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा, और तुम उसकी कुदरत से अंजील की मुनादी दलेरी के साथ करोगे। चौथी बात, खुदा के बेटे यीशु मसीह की अजमत और हशमत को बयान किया गया है। मुकद्दस पतरस जिसने खुदावंद यीशु मसीह का 3 दफ़ा इनकार किया था, आज बड़ी दलेरी के साथ लोगों के सामने खड़े होकर पहला मसीही वाज पैगाम देता है, और उसके पैगाम का मरकज़ जो है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना, खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना, और इस हकीकत को बयान करना कि खुदावंद यीशु मसीह ही दुनिया की निजात का वाहिद
ज़रिया और वसीला है। और रसूलों के अमाल की किताब में आगे लिखा है, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। और आप दूसरे बाब, रसूलों के अमाल के दूसरे बाब की 14वीं आयत, पतरस का सारा खिताब और वाज हमें नज़र आता है। पहले उसने लोगों की गलत फहमी को दूर किया जो समझे कि ये नशे में हैं। फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की अज़मत और शान को बयान किया जो 22वीं आयत से लेकर आपको 28वीं आयत तक नज़र आती है। और फिर 32वीं आयत में बताया गया है इसी यीशु को जिसे खुदा ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। और खुदामंद यीशु मसीह के इस अजीम खादम ने खुदामंद यीशु मसीह की अज़मत और शान और उसके कफ़ारे की आफियत जो है वो फ़ायदे जो है वो बयान किए कि यीशु मसीह का कफ़ारा बने नौ इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है। आखिरी बात और उसके सब पॉइंट इख्तिसार के साथ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस डे ऑफ पेंटिकोस्ट फॉर क्रिश्चियंस। और इसका पहला हमारे लिए अहमियत है कि इस दिन जो है वो चर्च का आगाज़ हुआ। चर्च की बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर रखी, लेकिन इस दिन जो है वो चर्च का आगाज़ हुआ। सो रूहुल कुद्स के बगैर हमारी खिदमत बेतासीर है, बेफ़ायदा है। और खुदा के पाक रूह ने इनके वसीला से काम करते हुए मुक़द्दस पतरस के पहले वाज से 3000 लोग जो है उन्होंने तौबा की और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। आज हम भी मुनादी करते हैं, लेकिन कलीसिया के लोग बढ़ते हैं या कम होते हैं। आज हम भी रूहुल कुद्स से मामूर होने का दावा करते हैं। नई कलीसियाएं कायम होती हैं या कायम शुदा कलीसियाओं को तोड़कर चर्च के मेंबर बनाते हैं। हमें रूहुल कुद्स इस्तेमाल करता है मसीह के बदन की तरक्की के लिए या मसीह के बदन की डिवीज़न का बाइस बनते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हम में से हर एक को फजल दे कि हम चर्चेस की बुनियाद रखें, नए चर्चेस की, नई कलीसियाओं की बुनियाद रखें, और जो टैलेंट्स खुदा ने रूहुल कुद्स के वसीला से हमें दिए हैं उनको कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, जिसका हवाला जो है वो हमने पढ़ा है। दूसरा इसका कि ये ईमानदारों को इस काबिल बनाता है रूहुल कुद्स कि ईमानदार दिलेरी से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे सकें। मुकद्दस यूहन्ना अपने खतूत में ये फरमाते हैं, जिसके पास बेटा है यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह, उसके पास गवाही है, और जिसके पास गवाही होती है लाजिम है कि वो उस गवाही को दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा का शुक्र है कि हम सब निजात याफ्ता हैं। खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल किया है, खुदा का बेटा, उसने हमारे गुनाह मुआफ़ किए हैं, और रूहुल कुद्स से हम मामूर हैं। क्या हम गवाही का ज़रिया है? क्या हम दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या हम दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के करीब लाने का वसीला बनते हैं या नहीं? रूहुल कुद्स की आग दिल में लगी हो तो हम इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हैं? आज खुदा का कलाम हमें, खुदा का कलाम जो आईने की मानद है, उसमें हम अपनी तस्वीर को देखें। पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मुल्क है, शायद वो तमाम मुल्क जहाँ पर मसीहत की मुनादी करना आसान नहीं है। लोग यहाँ वहाँ पर
दलाइल देते हैं कि यहाँ पर अंजील सुनाना मुश्किल है। शायद यहाँ पर इतने हालात इतने सख्त नहीं हैं कवानीन, लेकिन याद रहे चाहे ये मुल्क है, चाहे कोई और मुल्क है या इस्लामी मुल्क है, अंजील की मुनादी करना कहीं भी आसान नहीं है। अंजील की मुनादी के लिए कभी भी हालात साजगार नहीं होते। वो लोग उज़र देते हैं जिनके अंदर खौफ होता है, जो रूह से खाली होते हैं, जो रूह से भरे होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक रूह से मामूर होते हैं। वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, जहाँ पर भी उनको अंजील की मुनादी का मौका मिले वो दिलेरी के साथ मुनादी करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के इब्तदाई तकरीबन सारे शागिर्द शहीद हुए थे। कई मिशनरीज पाकिस्तान में जाकर शहीद हुए हैं। हम सिर्फ शायद गाते हैं, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। खुदा करे हम सब खुदावंद यीशु मसीह के ऐसे एलची बन जाएं जो रूह से मामूर हों। इस मुल्क में दीगर मज़ाहिब बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान से आए हुए गैर मसीही जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो अपने दीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं। शायद हम उतने ज़्यादा मुअस्सर नहीं हैं। मेरी दरख्वास्त है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं एक अदना सा खादिम हूँ, चैलेंज देना चाहता हूँ। हर फील्ड में मैं जब थोड़ी सी स्टडी करता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा, आप यहाँ पे रहते हैं, आप मुझसे कहीं ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा इल्म रखते हैं। माजरत के साथ मैंने सुना है कि पाकिस्तानी लोग बहुत सारे मामलात में बहुत आगे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में दूसरी अक़वाम से जो यहाँ पर रहती हैं कुछ पीछे हैं। शायद सियासत में पाकिस्तान में भी मैं लोगों से ये सुनता हूँ, ये काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर भी शायद हम यही उज़र देते हैं, ये जिम्मेदारी शायद मेरी नहीं है। अंजील की मुनादी का काम सिर्फ पासबान की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक मसीही की जिम्मेदारी है। और जब हम अपनी ये जिम्मेदारी करेंगे तो हम खुदावंद यीशु मसीह के मौसर गवाह बनेंगे। और खुदा का पाक रूह मुझ जैसे कमज़ोर शख्स को, डरपोक शख्स को, खौफज़दा है जो किसी न किसी वजह से, वो बिल्कुल तब्दील कर देता है और हमारे अंदर फिर दिलेरी आती है और खुदा का पाक रूह हमें दिलेरी से मामूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आखिरी बात, ईद पेंतिकोस्त के दिन पाक रूह के नज़ूल खुदावंद यीशु मसीह के मिशन की तकमील की एक आगाज़ है। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर सऊद फरमाने से पहले अपने शागिर्दों को फरमाया था, हुक्म दिया था, ग्रेट कमीशन दिया था, जिसे हम दावत मसीहत कहते हैं, कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द सोच रहे होंगे ये काम बड़ा मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। और यहां पर पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए थे। चंद एक कौमों की और इलाकों के नाम मैंने पढ़े हैं, और ये उस वक़्त इनमें वो ज़ुबानें बोली जाती थी जो दुनिया की आम तौर पर तमाम मुल्कों में ज़ुबानें बोली जाती थी। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को ये जिम्मेदारी और ग्रेट कमीशन की जिम्मेदारी दी कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये उसका आगाज़ था। शागिर्दों को ये बात बराबर करवाने के लिए, हौसला देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, इनकरेजमेंट के लिए कि आप ये काम कर सकते हैं। और मुकद्दस पालूस फरमाते हैं कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा खुदा जिसकी आप और मैं इबादत करते हैं, उसके लिए कोई भी काम
नामुमकिन नहीं है। इंसानों को तब्दील करना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत जीनियस लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना, कायल करना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन पाक रूह इंसानों को कायल करता है। और जब खुदा का पाक रूह मेरे और आपके अंदर होगा तो आप किसी गोरे को मिलेंगे, काले को मिलेंगे, पाकिस्तानी को मिलेंगे, ब्रिटिश को मिलेंगे, खुदा का कलाम शेयर करेंगे, वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप खुदा के कलाम और रूह से मामूर होकर उससे बात करेंगे। हालेलुया। तो उसकी ज़िंदगी तब्दील होगी। सो मेरी दुआ है कि खुदा आज इस मौके पर हमें फज़ल और तौफीक दे। रूहुल कुद्स नाजिल हो चुका है। खुदा का पाक रूह हमें अपने रूह से भर दे, मामूर करे, और हम अंजील की मुनादी मुकद्दस पतरस की तरह करें। तब्दीली आएगी इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर, और लोग खुदामन यीशु मसीह के कदमों में आएंगे। खुदामन मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। आमीन। जी भाई तशरीफ। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने कलीसिया के लिए शेयर किया है। आई विल रिक्वेस्ट म्यूजिक ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज। Joel, we will sing an English song. There is a track over there and the new folder. Let us surrender ourselves. आइए अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें, जैसे भाई ने, पादरी साहब ने कलाम दिया है। आने वाला संडे जो है वो पेंटिकॉस्ट का संडे है। आइए आज शाम को खुदावंद को एक बार फिर अपनी ज़िंदगियां दें, अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपने पाक रूह से हमें भरे। Please stand. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Surrender all. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of Your salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all.
I surrender all. Surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. प्लीज तशरीफ रखें। इससे पहले कि आज क्लोजिंग प्रेयर में करूं, वी हैव 2 slides जोल इन द इजी वर्शिप। आने वाला संडे मैंने बताया कि पेंटिकॉस्ट संडे है। इफ़ एनीबॉडी लाइक टू रिकमिट देयर लाइफ, अगर वो बैप्टिज़म कराना चाहते हैं तो इस संडे को संडे की सर्विस के बाद बैप्टिज़म होंगे। इफ़ यू वांटेड टू गिव योर नेम, सो यू कैन गिव मी योर नेम। सेकेंडली, नेक्स्ट फ्राइडे 24 ऑफ मई को 7:30 बजे RF भट्टी जो है साउंड ऑफ वर्शिप द ग्रुप जो है वो UK का टूर कर रहे हैं एंड दे विल बी कमिंग टू आवर चर्च। RF भट्टी का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान से हैं, and this worshipper is coming, so I would request all of you not only come with your family but also invite your friends and neighbors as well to come। 7:30 बजे वर्शिप होगी, हम लोग अपनी इबादत को नॉर्मली शुरू करेंगे एंड देन जो RF भट्टी हैं वो वर्शिप को जो है वो लीड करेंगे। उसके बाद 27 को, नेक्स्ट स्लाइड, 27 मई को 12 बजे से 4 बजे तक फैमिली फन डे हमारे चर्च में हो रहा है। ये उसी तरीके से फैमिली फन डे होगा जैसे हम लोग मीना बाज़ार वगैरह का अरेंज करते हैं, बारबेक्यू का अरेंज करते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू वांटेड टू मेक अ स्टॉल देयर, आप अपना स्टॉल लगाएं और अपने स्टॉल के ऊपर जितना भी आपका खर्चा होगा वो आप अपना निकाल के, जो आपको उसके ऊपर इनकम आती है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट आता है, दैट विल गो टू हमारे जो मिशनरी फ्रेंड्स हैं रूटेड इन जीसस, जिसके लिए है हम लोग ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वो 5,000 पाउंड है। उस 5,000 पाउंड को हम उनको भेजेंगे ताकि बिशप जो वहाँ पे रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, वो टेंट में रहते हैं, उनके लिए घर बनाया जाए और इनके लिए एक मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीदी जाए। सो 27 को आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को लेके आएँ। अगर आपने स्टॉल लगाना है तो आप फूड स्टॉल लगाना चाहते हैं, आप गेम स्टॉल लगाना चाहते हैं, जो भी आपके पास टैलेंट है आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम आपका नाम उसके लिए लिखें। So let's bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this evening. नहायत बुज़ुर्ग खुदावन, तेरा शुक्रिया इस बात के लिए खुदावन खुदा कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावन खुदा तेरे बेटे के आसमान पर जाने के बाद खुदावन खुदा तूने अपने पाक रूह को हमारे लिए भेजा, हमारे लिए मददगार भेजा खुदावन खुदा, ताकि दुनिया के आखिर तक खुदावन वो हमारे साथ हो खुदावन खुदा। वो हमें हिम्मत दे, वो हमें ताकत दे, वो हमें जुर्रत दे खुदावन खुदा, जिस तरह खुदावन तेरे शागिर्दों को दी खुदावन खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद, और दुआ करते हैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए खुदावंद, कि तेरा पाक रूह ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में काम करे, बल्कि खुदावंद खुदा तेरा पाक रूह हमें इस्तेमाल करे खुदावंद उन लोगों की ज़िंदगियों में जो अभी तक अंधेरे में है, जो अभी तक उस रोशनी को नहीं जानते, जो अभी तक खुदावंद खुदा उस मौजज़े को नहीं जानते खुदावंद खुदा, जो 2000 साल पहले इस दुनिया में हुआ खुदावंद। आज की इबादत के लिए तेरा शुक्रिया, ख़ास करके खुदावंद हम बाजी रूथ के लिए, सिस्टर नगीना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो आज शाम के होस्ट हैं, जिन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया है। हम दुआ करते हैं खुदावंद इन दोनों के साथ हो, इन दोनों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। इनके जो भी दिल की आरजू है खुदावंद तो उनको पूरा करना खुदावंद। एक बार फिर तमाम बीमारों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेके आते हैं, तेरे पवित्र लहू से धोते हैं और शिफा की दुआ करते हैं खुदावंद। ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। आने वाले तमाम इवेंट्स को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा पवित्र नाम जलाल पाए खुदावंद, और भरपूर तेरे लोग यहाँ पर आएँ खुदावंद, और खुदावंद इस गिरजा घर में खुदावंद तेरे पाक रूह को, तेरी खुदावंद पाक हुजूरी को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में महसूस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। हम हॉल में जाएंगे। प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग इन द चर्च, and we will sit there, have a fellowship there, and have a dinner together as well. God bless you. Thank you.